Hello everyone, my name is Parul Nagpal and today we are going to start a new topic that is Principles of Growth and Development. इससे पहले की वीडियोस में हमने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज डू वॉच दोस वीडियोस। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। सीक्वेंशियल का मतलब है कोई भी ऐसा प्रोसेस जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अकर करता है। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तो हर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पैटर्न रहता है वो वेरी करता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ग्रोथ जो है ह्यूमंस में वो सिफेलोकोडल सीक्वेंस में अकर करती है। सिफेलोकोडल से हमारा मतलब है कि ग्रोथ जो है वो बिगिन होगी हेड से और कहाँ मूव करेगी टुवर्ड्स द टो, यानी कि डाउनवर्ड फ्लो करती है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमंस में जो डेवलपमेंट है वो प्रोक्सिमो डिस्टल पैटर्न में होती है। उसका मतलब है कि इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ जो डेवलपमेंट है वो मूव करती है, यानी कि ह्यूमंस में स्पाइनल कोड जो है वो पहले जो है डेवलप होगी, उसके बाद जो आउटर पार्ट्स हैं वो डेवलप होंगे। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म इन्फेंसी स्टेज में होता है, यानी कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वो जब इन्फेंसी स्टेज में होते हैं तो वो क्या है रैपिडली ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो शो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पीरियड ऑफ इन्फेंसी है उसको मार्क किया जाता है एज पीरियड ऑफ वेरी रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन अर्ली ईयर्स में जो फिजिकल है या इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल है या सोशल डेवलपमेंट है वो सभी क्या है बहुत रैपिडली होती हैं, रैपिड स्पीड पे होती हैं। अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की तो हमें ये भी पता है कि डेवलपमेंट जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है एक बेबी के बर्थ से और एंड होता है उसकी डेथ से। तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। बोथ इंटेलेक्चुअल और फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअली अकर करते हैं जब तक वो एक मैक्सिमम ग्रोथ पे नहीं पहुंच जाते तब तक। तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अकर करती है, यानी कि अगर हम एग्जांपल से समझे तो जब एक बच्चा वोकैबुलरी डेवलप करता है तो उसको पहले जनरल वर्ड सिखाए जाते हैं जो उसके डेली यूज में आते हैं, उसके बाद वो स्पेसिफिक वर्ड्स को सीखता है। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जो है वो मूव करती है, यानी कि अगर हम पहले कोई जनरल चीज सीखते हैं उसके बाद हमारी जो डेवलपमेंट है वो स्पेसिफिक चीजों पे जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है अंदाजा लगाना। जैसे कि जब हमें पता होता है कि अगर ये एज बच्चे ने अटेन कर ली है तो उसका क्या लेवल होगा इंटेलेक्चुअली या फिर फिजिकली, तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट को जो है इजीली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो टेंड्स करता है टू बी फेयरली कांस्टेंट रहता है बहुत सारे बच्चों में, लेकिन कुछ बच्चों में ये जो डेवलपमेंट का रेट है वो वेरी करता है, बट स्टिल हम उनकी एज के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनका डेवलपमेंट की स्टेज कौन सी चल रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो डेवलपमेंट पे अप्लाई किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड तो उसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट कभी भी पार्ट में अकर नहीं करती, यानी कि अगर डेवलपमेंट हो रही है एक ऑर्गेनिज्म में तो वो डेवलपमेंट क्या है इन्वॉल्व करेगी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट को। यानी कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है तो उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी अकर करेगी, उसके साथ इमोशनल डेवलपमेंट भी होगी। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स के एस्पेक्ट्स हैं ये इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड पैटर्न में अकर करती है। अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्यूमुलेटिव एंड रिकैपिटुलेटरी डेवलपमेंट की तो उसका मतलब ये है कि क्यूमुलेटिव का मतलब हो गया एड अप, यानी कि डेवलपमेंट में आपका हर सिंगल एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। यानी कि आज आपको अगर कोई एक्सपीरियंस मिला है तो वो क्या करेगा आपकी नॉलेज को, आपकी डेवलपमेंट को इंक्रीज कर देगा और आपको डेवलप करने में हेल्प भी करेगा। अगर हम बात करते हैं रिकैपिटुलेटरी तो उसका मतलब ये होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अब किसी स्टेज में देखने को मिल रहे हैं तो वो हमारी एज के किसी
और स्टेज में भी वो सारे कैरेक्टर्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। इसका एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई चाइल्ड जो है वो इन्फेंट स्टेज में होता है, इन्फेंट स्टेज में है, तो इसके पास क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है जो है सेल्फ लव, यानी कि इसको लगता है कि ये ही क्या है, पूरे वर्ल्ड का सेंटर है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो कैरेक्टर है वो दोबारा देखने को हमें फिर कहाँ मिलता है, तो हम जब एडोलेसेंट स्टेज में होते हैं तो हमें ये कैरेक्टर जो है दोबारा एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो रिकैप्चुलेटरी भी है। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही मेजर रोल प्ले करते हैं एक इंडिविजुअल को शेप देने में। तो हम ये कह सकते हैं कि एन इंडिविजुअल इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स हैं जिनके पास क्या है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तो ये चांसेस हैं कि इनका जो बेबी है उसकी भी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। बट हमने क्या किया, इस बेबी को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जहां पे कोई भी ऐसी स्किल्स, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करवाई जा रही जिससे कि इसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एडवांस्ड हो। ठीक है, लेकिन क्या होगा इससे कि ये जो हमने इन्वायरमेंट इस बच्चे को प्रोवाइड किया है वो इनहिबिट कर देगा इसकी सारी जो हेरिडिटी है उसको, जिसकी वजह से ये जो बच्चा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट शो कर सकता था वो नहीं कर पाएगा। अगर हम इसी बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दे जहां पे उसकी स्किल्स को जो है बढ़ाया जाए, ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाए जिससे इसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सके, तो हम देख सकते हैं कि ये चाइल्ड क्या है, बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज शो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हेरिडिटी तो इन्फ्लुएंस कर ही रही है, लेकिन हेरिडिटी के साथ साथ आप उस बच्चे को किस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, वो एनवायरनमेंट है इनहिबिट कर रहा है या फिर हेल्प कर रहा है हेरिडिटी को एक्सप्रेस करने में, वो मैटर करता है। अगर हम नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो डिस्कस करें तो वो है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट। डिफरेंशियल डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर हम जेंडर वाइज देखें तो गर्ल्स और बॉयज जो हैं उनमें जो डेवलपमेंट का रेट रहता है वो वेरी करता है। गर्ल्स जो है वो अर्ली मैच्योरिटी गेन कर लेती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज, और इनका जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से होता है। यानी कि अगर हम बॉयज की बात करें तो बॉयज जो है वो बहुत टफ माइंडेड होते हैं और वो इंटरेस्ट शो करते हैं आउटडोर एक्टिविटीज में। अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स में बेटर सेंस ऑफ टॉलरेंस होता है और काइंडनेस होता है। तो यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो गर्ल्स में ज्यादा देखने को मिल सकती है, ठीक है, और फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा बॉयज में देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो वेरी करेंगी, अलग अलग रेट पे जो है हमें इनमें देखने को मिलेगी। लास्ट जो प्रिंसिपल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। इसको हम कुछ इस तरीके से समझेंगे कि अगर तो हर स्टेज में जो डेवलपमेंट है, यानी कि अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अगर हर स्टेज में जो ग्रोथ है वो एक ही रेट पे, एक ही स्पीड पे चल रही है, तो हमें जो ग्राफ देखने को मिलता वो कुछ लीनियर होता। यानी कि इन्फेंट स्टेज में भी वो उसी रेट पे ग्रो कर रही है, जब वो एडोलेसेंट स्टेज पे तब भी वो ऐसी ग्रोथ शो कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम ह्यूमंस में है उसकी डेवलपमेंट पहले होगी, उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर उसको चेक किया जाएगा कि जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हुई है या नहीं। तो यानी हम थोड़ा सा बैक आएंगे और उसके बाद दोबारा से फॉरवर्ड मूव करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड जो किसी भी स्टेज पे है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब कोई चाइल्ड इन्फेंट स्टेज में होता है तो उसकी ग्रोथ क्या है, रैपिड होती है एज कंपेयर टू अदर स्टेजेस। डेवलपमेंट जो है वो टर्न करती है बैक एंड देन मूव फॉरवर्ड अगेन इन स्पाइरल पैटर्न में जो है डेवलपमेंट चलती रहती है। तो हम क्या करते हैं, पहले डेवलपमेंट अकर करेगी, उसके बाद उसको चेक किया जाएगा, इवेलुएट किया जाएगा, उसके बाद जो है दोबारा से डेवलपमेंट अकर करेगी। तो अब तक हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। टिल देन कीप रिवाइजिंग।